ओम शांति। आज 4 फरवरी 2024 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने विशेष कहा कि पास विद ऑनर बनने के लिए अपना जमा का खाता चेक करो कि भविष्य 21 जन्मों तक वह जमा का खाता चले। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप को फॉलो करो और साथ ही साथ बाबा की श्रीमत के अनुसार बाबा के वरदान का अनुभव करते रहो। तो बाबा ने आज 4/2/2024 के अपने अव्यक्त महावाक्यों में कहा है। आज की अव्यक्त वाणी का सार है, पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। आज बाप दादा हर एक छोटे बड़े चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी का भी हो नहीं सकता। देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। हर एक अपने जीवन के आदि से देखो कितना हमारा भाग्य जन्मते ही बहुत ऊंचा भाग्य है, कितना श्रेष्ठ है। जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता है, उसके बाद पढ़ाई का भाग्य मिलता है, उसके आगे गुरु द्वारा मत व वरदान मिलता है। आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत वरदान देने वाला कौन? परमात्मा द्वारा यह तीनों ही प्राप्त है। पालना देखो, परमात्मा पालना कितनों में से भी कोटों में कोई को मिलती है। परमात्मा शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवाय किसी को भी नहीं मिलती। सतगुरु द्वारा श्रीमत वरदान आपको ही प्राप्त होते हैं। तो अपने भाग्य को अच्छी तरह से जानते हो। भाग्य तो समृद्धि में रखते हुए झूलते हो, गीत गाते रहते हो, वह मेरा भाग्य वह। अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्मा प्यार में लवलीन होकर के उठते हो। परमात्मा प्यार उठाता है। दिनचर्या की आदि परमात्मा प्यार से होती है। परमात्मा प्यार नहीं तो उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्मा साथ हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परमधाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। ऐसे कभी सुना कि भगवान हर रोज अपने धाम को छोड़कर पढ़ाने के लिए आते हैं? आत्माएं चाहे कितना भी दूर दूर से आए, परमधाम से दूर और कोई देश नहीं है। कोई देश अमेरिका, अफ्रीका दूर है। परमधाम ऊंचे ते ऊंचा धाम है। ऊंचे ते ऊंचे धाम से ऊंचे ते ऊंचे भगवान ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। ऐसा भाग्य अनुभव करते हो। सतगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत देते हैं, साथ भी देते हैं। सिर्फ मत नहीं देते, साथ भी देते हैं। आप ज्ञात गीत गाते हो, मेरे साथ साथ हो कि दूर हो, साथ है ना। अगर सुनते हो तो परमात्मा टीचर से, अगर खाते भी हो तो बाप दादा के साथ खाते हो। अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। बाप तो कहते हैं मेरा सब कुछ आपका। शिव बाबा कहते हैं मेरे साथ खाओ। आप बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। सोना भी अकेले नहीं है, शिव बाबा के साथ सोना है। अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरे ख्यालात स्वप्नों में भी आते हैं। लेकिन बाप का इतना प्यार है तो सदा कहते हैं मेरे साथ सो। अकेले नहीं सो तो उठते हो तो भी साथ, सोते भी तो भी साथ, खाते तो भी साथ, चलते तो भी साथ। अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो तो भी बिजनेस
कि आप ट्रस्टी हो, यहाँ हूँ मैं तो यहाँ हूँ, सुनाते भी बहुत अच्छा हो, लेकिन जो सोचते हो जो कहते हो उसका स्वरूप बन जाओ। स्वरूप बनने में कमी पड़ जाती है। हर बात का स्वरूप बन जाओ तो सोचो वह स्वरूप भी अनुभव करो। सबसे बड़े ते बड़ा है अनुभवी मूर्त बनना। अनादि काल में जब परमधाम में है तो सोचना स्वरूप नहीं है, समृद्धि स्वरूप है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह सोचने का नहीं है, स्वरूप ही है। आदिकाल में भी इस समय के पुरुषार्थ का प्रारब्ध स्वरूप है, सोचना नहीं पड़ता। मैं देवता हूँ, मैं देवता हूँ, स्वरूप है। तो जब अनादिकाल आदिकाल में स्वरूप है तो अब भी अंत में स्वरूप बनो। स्वरूप बनने से अपने गुण शक्तियाँ स्वतः ही इमर्ज हो जाएंगे। जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन वाले जब अपनी सीट पर सेट होते हैं तो वह ऑक्यूपेशन के गुण कर्तव्य ऑटोमेटिक इमर्ज होते हैं। ऐसे आप सदा स्वरूप की सीट पर सेट रहो, हर गुण शक्ति हर प्रकार का नशा स्वतः इमर्ज होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको ही कहा जाता है ब्राह्मण पने का नेचुरल नेचर, जिसमें और सब अनेक जन्मों की नेचर समाप्त हो जाती है। ब्राह्मण जीवन का नेचुरल नेचर है ही गुण स्वरूप, सर्वशक्ति स्वरूप, और जो भी पुरानी नेचर है वह ब्राह्मण जीवन की नेचर नहीं है। कहते ऐसा हो कि मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन कोई बोलता है मेरी नेचर ब्राह्मण व क्षत्रिय व पास्ट जन्म के समृद्धि स्वरूप आत्मा बोलती है। ब्राह्मणों की नेचर जो ब्रह्मा बाप की नेचर वह ब्राह्मणों की नेचर। तो सोचो, जिस समय कहते हो मेरी नेचर मेरा स्वभाव, क्या ब्राह्मण जीवन में ऐसा शब्द मेरी नेचर मेरा स्वभाव हो सकता है? अगर अब तक मिटा रहे हो तो पास्ट की नेचर इमर्ज हो जाती है। तो समझना चाहिए इस समय मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय हूँ, युद्ध कर रहा हूँ मिटाने की। तो क्या कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय बन जाते हो? कहलाते क्या हो? क्षत्रिय कुमार और ब्रह्मा कुमार। कोई कौन हो? क्षत्रिय कुमार हो क्या ब्रह्मा कुमार कुमार या दूसरा नाम तो है ही नहीं। कोई को ऐसे बुलाते हो क्या है, हे क्षत्रिय कुमार आओ, ऐसा बोलते हो? या अपने को कहते हो मैं ब्रह्मा कुमार नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय कुमार हूँ? तो ब्राह्मण अर्थात जो बाप ब्रह्मा बाप की नेचर वह ब्राह्मणों की नेचर। यह शब्द अभी कभी नहीं बोलना, गलती से भी नहीं बोलना। ना सोचना क्या करूं मेरी नेचर है, यह बहानेबाजी है। यह कहना भी अपने को छुड़ाने का बहाना है। नया जन्म हुआ, नए जन्म में पुरानी नेचर पुराना स्वभाव कहाँ से इमर्ज होता है? तो पूरे मरे नहीं हैं, थोड़ा जिंदा है, थोड़ा मरे हैं। क्या ब्राह्मण जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का हर कदम है वह ब्राह्मणों का हर कदम हो? तो बाप दादा भाग्य को भी देख रहे हैं, और इतना श्रेष्ठ भाग्य, उस भाग्य के आगे यह बोल अच्छा नहीं होता। इस बारी मुक्ति वर्ष मना रहे हो, क्या क्लास कराते हो? मुक्ति वर्ष है तो मुक्ति वर्ष है, या 99 में आना है, 98 का वर्ष है, मुक्ति वर्ष है। जो समझते हैं यही वर्ष मुक्ति वर्ष है वह हाथ हिलाओ। देखो हाथ बहुत सहया तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। सारे दिन में अपने इन एक एक खजानों का अकाउंट चेक करो, जैसे स्थूल धन का अकाउंट चेक करते हो ना, इतना जमा है, ऐसे हर खजाने का अकाउंट चेक करो। सर्व खजाने चाहिए। अगर पास विद ऑनर बनना चाहते हैं तो हर एक खजाने से भरपूर बनना होगा, जो 21 जन्म जमा हुए खाते से प्रारब्ध भोग सको। अभी समय के टू लेट की घंटी नहीं बजी है, लेकिन बजने वाली है। दिन और डेट नहीं बताएंगे, अचानक ही आउट होगा, टू लेट। फिर क्या करेंगे? उस समय जमा करोगे, कितना भी चाहो समय नहीं मिलेगा। इसलिए बाप दादा कई बार इशारा दे रहे हैं, जमा करो जमा करो जमा करो, क्योंकि आपका अभी
टाइटल है सर्वशक्तिमान, शक्तिवान नहीं है, सर्वशक्तिमान। भविष्य में भी है सर्वगुण संपन्न, सिर्फ गुण संपन्न नहीं, सर्वगुण संपन्न। यह सब खजाने जमा करना अर्थात गुण और शक्ति जमा हो रही है। एक एक खजाने का गुण और शक्ति से संबंध है, जैसे साधारण बोल नहीं तो मधुर भाषी यह गुणी है। ऐसे हर एक खजाने का कनेक्शन है। बाप दादा का बच्चों से प्यार है, इसलिए फिर भी बार बार इशारा दे रहे हैं, क्योंकि आज की सभा में सब वैरायटी है, छोटे बड़े, छोटे बच्चे भी हैं, टीचर्स भी है, क्योंकि टीचर्स ही तो समर्पण हुई है, कुमारियाँ भी है, प्रवृत्ति वाले भी है, सब वैरायटी है। अच्छा है, सभी को चांस दिया है, यह बहुत अच्छा है। बच्चों की तो काफ़ी समय से अर्जी थी ना बच्चे, हमको मिलने का चांस कब मिलेगा, तो अच्छा हुआ सर, वैरायटी गुलदस्ता बाप के सामने है। अच्छा, बाप दादा की सारे विश्व के निमित्त टीचर्स के प्रति एक शुभ भावना है कि यह वर्ष कोई की भी कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। कंप्लेंट के फाइल खत्म हो जाए, बाप दादा के पास अभी बहुत फाइल है। आखिर जो स्व परिवर्तन करता है, विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो और स्व परिवर्तन कर आगे उठते चलो। यह विघ्न रूपी सोने का लगाव का धागा है, यह भी उन्हें नहीं देखा। यह बहुत महीन और बहुत सत्यता के पर्दे का धागा है। यही सोचते हैं यह तो सच्ची बात है ना, यह तो होता है ना, यह तो होना नहीं चाहिए ना, लेकिन कब तक देखते, कब तक रुकते रहेंगे। अब तो स्वयं को महीन धागों से मुक्त करो। मुक्ति वर्ष मनाओ, इसलिए बच्चों की जो आशाएं हैं, उमंग है, उत्साह है, इसके सभी फंक्शन मनाकर बाप दादा पूरे कर रहे हैं। लेकिन इस वर्ष का अंतिम फंक्शन मुक्ति वर्ष का फंक्शन है। फंक्शन में दादियों को सौगात भी देते हो, तो बाप दादा को इस मुक्ति वर्ष के फंक्शन में स्वयं की संपूर्णता की गिफ्ट देना। अच्छा, चारों ओर के परमात्म पालना, पढ़ाई और श्रीमत के भाग्य अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा सोचने और स्वरूप बनने और दूसरों को बनाने, दोनों समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा परमात्म विल पावर द्वारा स्वयं में और सेवा में सहज सफलता प्राप्त करने वाले निमित्त सेवाधारी बच्चों को सदा बाप को कंबाइंड रूप के अनुभव में रखने वाले, सदा साथ निभाने वाले साथी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति। आज बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा